नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज बाहर निकल के आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स केंद्र की सरकार द्वारा इशू किए गए एक मेमोरेंडम को क्वैश कर दिया है। क्या लिखा था इस मेमोरेंडम में? इस मेमोरेंडम में यह लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज अगर प्राइवेट विजिट के लिए देश के बाहर जा रहे हैं, देखिए अगर वो किसी ऑफिशियल विजिट के लिए जाते हैं, मान लो कोई इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हो रही है लंदन में और उसके लिए दुनिया भर के जज वहां पर अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे। इस प्रकार की विजिट्स काफी हद तक आप कह लो सरकार को रिप्रेजेंट करने वाली होती हैं, एक देश को रिप्रेजेंट करने वाली होती हैं, तो उसमें एक डिप्लोमेटिक एलिमेंट आ जाता है। लेकिन क्या है भाई कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये अपने आप में भी एक इंडिविजुअल हो सकता है अपने फैमिली के साथ हॉलीडे मनाने के लिए ये अर्जेंटीना जा रहे हो, तो ऐसे केसेस में वो प्राइवेट रीजन की वजह से बाहर जा रहे हैं फॉरेन। अब आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनोगे ना, तो वहां पे आपको विजिलेंस क्लियरेंस लेना होगा। क्लियरेंस के नॉर्म्स तय किए गए हैं। परमिशन फॉर प्राइवेट फॉरेन विजिट, तो आप किसी भी लेवल पे सरकार में काम कर रहे हो, ऐसे केसेस में आपको सरकार से परमिशन लेनी है। आप ग्रुप ए ऑफिसर हो, ग्रुप बी ऑफिसर हो, ग्रुप सी ऑफिसर हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है। तो मान लीजिए कि आप इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में एक अकाउंट ऑफिसर की पद पे काम कर रहे हो, तो जो भी आपके आईडीएएस के कैडर का आपके जोन का हेड होगा, उससे आपको परमिशन लेनी है, ठीक है ना। या फिर कल की डेट में मान लो आप बन जाते हो एक इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, और आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पे पोस्टेड हो लखनऊ में, तो ऐसे केसेस में आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको फॉरेन जाना, और जो आपकी एनओसी है वो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ विजिलेंस दिल्ली से अप्रूव होके आएगी। तो मतलब अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, गवर्नमेंट सर्वेंट की कैपेसिटी में काम कर रहे हो, तो आपको अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है फॉरेन जाने से पहले। अब कुछ इस प्रकार का परमिशन लेने का प्रावधान यहां पे केंद्र की सरकार इन जजों के लिए ले आई, और ये जो प्रावधान लाने का मेमोरेंडम इशू हुआ था वो हुआ था 13/7/2021, 13 जुलाई 2021 को केंद्र की सरकार ने एक ऑफिशियल मेमोरेंडम इशू किया था, जिसमें लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अगर प्राइवेट कैपेसिटी में बाहर जा रहे हैं छुट्टी वगैरह मनाने के लिए या किसी भी और काम के लिए, तो उनको पॉलिटिकल क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, केंद्र की सरकार से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। अब ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है ये पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मेमो को कर दिया है क्वैश। क्यों क्वैश कर दिया ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए एक चीज होती है यहां पे नोट वर्बैल। व्हाट इज नोट वर्बैल? नोट वर्बैल इज अ डिप्लोमैटिक कम्युनिकेशन फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर delivered through each other's diplomatic representatives. Like many other diplomatic terms, note verbal is French and literally made a verbal note because it was meant to be delivered orally to the recipient. समझिए नोट वर्बल क्या होता है। ये ऑफिस मेमो से भी पहले इस समय पे जजेस के ऊपर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि नोट वर्बल उनको लेना होगा। तो मान लीजिए मैं हाई कोर्ट का जज हूं और मुझे जाना है मान लीजिए आपका बाली घूमने के लिए हॉलीडेज पे, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं सरकार से नोट वर्बल मांगूंगा। नोट वर्बल क्या है कि सरकार एक प्रकार से मेरे को एक लेटर दे देगी कि ठीक है आप देश छोड़ के जा सकते हो। होता ये है भाई कि जब भी आप किसी दूसरे कंट्रीज में जाते हो, ज्यादातर कंट्रीज में एक एनओसी मांगा जाता है आपके एम्प्लॉयर का। जैसे फॉर एग्जांपल आपको शेंजन वीजा लेना हो और फ्रांस जाना हो घूमने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, तो जो फ्रेंच एम्बेसी होगी ना इंडिया के अंदर, वो आपसे एम्प्लॉयर का एनओसी मांगेगी कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी आपको अलाउ कर रही है, जाने के लिए नहीं जा रही है। अब आप खुद हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, खुद ही माई बाप हो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, तो ऐसे किसी में एनओसी आपको कहां देगा, तो सरकार से एक नोट वर्बल ले लेते हो, और इस नोट वर्बल के थ्रू खुद सरकार एक लेटर पे चिट्ठी लिख के उस दूसरी कंट्री के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव को भेज देती। तो मान लो मैं हाई कोर्ट का जज हूं, मैं बाली जा रहा हूं, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक इंडोनेशिया का जो डिप्लोमेटिक आउटपोस्ट होगा वहां पे एमईए की तरफ से चिट्ठी चली जाएगी कि ये फला फला जज साहब है, दिल्ली हाई कोर्ट में या किसी और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, ये आपकी कंट्री इतने समय के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, ये हम आपको बता दे रहे हो। तो आराम से वीजा वगैरह यहां पे मिल जाता है, ठीक है भाई। तो नोट वर्बल तो यहां पे केंद्र की सरकार देती है, लेकिन अब केंद्र की सरकार बोल रही है कि तुम पॉलिटिकल क्लियरेंस लो। मतलब जब केंद्र की सरकार अलाउ करेगी तभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस देश छोड़ के जा सकते हैं। हाई कोर्ट का दिमाग घूम गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला ये नहीं हो पाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं और हमारी पोस्ट की कुछ गरिमा है, और हमारी पोस्ट की गरिमा के चलते आप हमें नहीं बताओगे कि हम कब जाएंगे और कब नहीं जाएंगे। यानी कि जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को केंद्र की सरकार से किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है फॉरेन जाने के लिए। अच्छा, केंद्र की सरकार यहां पे क्या लॉजिक दे रही है? केंद्र की सरकार लॉजिक ये दे रही है कि भाई देखिए, अगर कोई जज बाहर के देश में जाता है, मान लीजिए आप लंदन गए,
तो लंदन में आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कल की डेट में अगर लंदन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो केंद्र की सरकार को पता होगा कि आप वहां पे गए हो और इमीडिएटली वहां पे जो इंडिया की एम्बेसी होगी उसको अलर्ट किया जाएगा, वो आपकी प्रोटेक्शन में लग जाएगी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला यार ये क्या बकवास कर रहे हो, जब तुम हमको वीजा सपोर्ट नोट्स वर्बल देते हो उसी समय पे हम तुमको बता देते हैं कि हम फॉरेन जा रहे हैं। तो मदद करने के लिए और हमारे लिए मदद भेजने के लिए तो वीजा सपोर्ट नोट वर्बल में भी तुमको पता है कि हम किस समय से किस समय तक लंदन जा रहे हैं, वहां तो तुमको इंटीमेट कर ही रखा है ना। तो अलग से पॉलिटिकल क्लियरेंस क्यों चाहिए? हमें कोई पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं चाहिए अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में फॉरेन विजिट करने के लिए। सरकारी एम्प्लॉयज को चाहिए होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल क्लियरेंस की जरूरत नहीं है फॉरेन विजिट करने के लिए। यह बात यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर कर दी है। और ओवरऑल काफी लंबे समय से केंद्र की सरकार की कोशिश रही है, ना कि अभी बीजेपी सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी फरवरी 2011 में तो भी कुछ इस प्रकार की गाइडलाइंस इशू की गई थी, मुद्दा उठा था और उस समय भी गाइडलाइंस में ये बोल दिया गया था कि ठीक है भाई, पॉलिटिकल क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। अगर हाईकोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को देश छोड़ के जाना है, कुछ समय के लिए बाहर जाना है, आप पॉलिटिकल क्लियरेंस मत लीजिए, वीजा नोट वर्बल ले लीजिए। नोट वर्बल इंपॉर्टेंट है, वो एक प्रकार का डिप्लोमेटिक, मतलब अब देखिए डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर एक देश का डिग्निटरी किसी दूसरे देश के डिग्निटरी में जा रहा है तो नोट वर्बल तो इशू करना ही पड़ेगा ना। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के जजेस को, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को स्पेशल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स इशू किए जाते हैं। हम लोग का जो नॉर्मल नीला पासपोर्ट होता है वो नहीं होना उनके पास स्पेशल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स होते हैं। और स्पेशल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स पे अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो भाई कहीं ना कहीं पहले केंद्र की सरकार को बताना पड़ेगा दूसरी कंट्री को कि भाई हमारा ये इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है, ये आपके देश में आ रहा है। तो दूसरे देश को भी पता होगा कि भाई इस देश का कोई इंपॉर्टेंट इंसान आ रहा है, तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखो, कुछ गड़बड़ हो गई तो इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई इंडिया का जज किसी दूसरी कंट्री में गया, वहां पे उसके ऊपर अटैक हो गया तो दूसरी कंट्री के मैनेजमेंट के ऊपर सवाल आएगा कि यार तुम हमारे जज का भी ध्यान नहीं रख सकते हो, उसको भी सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो। तो इसके लिए यहां पे इशू किया जाता है वीजा सपोर्ट नोट वर्बल, ये बहुत जरूरी है। लेकिन पॉलिटिकल क्लियरेंस जजों को नहीं चाहिए केंद्र की सरकार से, ये बोला है यहां पे हाईकोर्ट ने। आई होप चीजें यहां पे थोड़ी क्लियर आपको हो गई हो। जीएस पेपर 2 के रिस्पेक्ट में आप कह सकते हो कि टॉपिक थोड़ा रेलेवेंस लगता है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए, एंड इफ पॉसिबल फ्रेंड्स क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।